हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन बॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के बारे में। बीपीएससी 3.0 री एग्जाम में आपका रिजल्ट आ चुका है और अगली प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बहुत सारे साथी जो हमारे रिजल्ट में पास हुए हैं उनका एक ही डाउट है कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, कहाँ पर डीबी होगा और किस तरह से डीबी में आपको कागज की जरूरत होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सारे इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही छोटे, सिंपल और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पर जो जो आपको ज़रूरी है अपने इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों ये कागज़ आपको तैयार कर लेने हैं। अगर डॉक्यूमेंट में गलती है तो आपको क्या करना है, क्या कोई ऐसी भी मिस्टेक्स हो सकती है जिसकी वजह से आपको बाहर कर दिया जाए, इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला है आपका वो है आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका ऐसा होना चाहिए जो मोबाइल नंबर आपका लिंक हो, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। पहली बात स्टार्टिंग यहीं से होती है। आधार कार्ड में जो ओटीपी जाता है वो आपका वेरिफिकेशन में यूज होता है। तो आपका अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लिंक करा लीजिए, अगर आपका लिंक है तो फिर आप साथ में लेके जाइए। सेकंड है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फोटो आपको 5 से 10, मैक्सिमम आप 10 ले सकते हैं क्योंकि वो बाद में भी काम आ जाएंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आपको रखना है वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आप कम से कम 10 फोटोग्राफ रख लीजिए, क्योंकि कितनी भी मांग सकते हैं दोस्तों वो। और जो पहले कर चुके हैं, मैंने इस पर रिसर्च की है, मैंने उनसे बात की है, तो सभी लोगों का यही मानना है कि कम से कम 10 फोटोग्राफ आपको कंप्लीट करके लेके जाना है। आप 2 फाइल बनाएंगे, उनमें 5 आप रख लेंगे आराम से कम 2 फाइल लेके जानी है। तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज और आधार कार्ड के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको कौन सा ले जाना है? क्या आपका जो स्टिकर वाला है वही लेके जाना है, या फिर आप न्यू भी निकलवा सकते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। तो आप कोई भी एडमिट कार्ड ले लें जो आपका हो। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। और मेन डॉक्यूमेंट आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं 10th का मार्कशीट, और उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है। सर्टिफिकेट को आप कह सकते हैं कि एक तरह का प्रमाण पत्र है, मार्कशीट आपका अंक पत्र है। तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको चाहिए, और इसी तरह से 12th का भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें आपका कंप्लीट चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये सारे क्वालिफिकेशन आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन लगाया है तो आप ग्रेजुएशन का भी लगाएं। और अगर आपने पीजी लगाया है, मान के चलिए आप अभी अपर क्लासेज में अप्लाई किए हुए हैं, तो आपको वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डॉक्यूमेंट में लगाना पड़ेगा। यहाँ हम टोटल सारे ग्रेड्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बता दूं कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर्म भरा है तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। ये सारे आपके कहीं भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों। साथ ही साथ बीपीएससी में जो लोगो वाले डॉक्यूमेंट हैं वो डाउनलोड करके ही ले जाना है। और एजुकेशन डिटेल्स में जो आपने फिल किया था उसके अकॉर्डिंग आपको लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि आपने 1st to 5th अप्लाई किया है तो क्या आपको ग्रेजुएशन लगाना है या नहीं लगाना है। तो अगर आपने वहाँ पे अप्लाई करते समय अपलोड किया है तो लगाना है। और अगर आपने, क्योंकि यूपी में आप जानते हैं दोस्तों डीएलएड जो है आपका वो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो जाहिर सी बात है आपको लगाना पड़ेगा डीएड में। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद बीएड एमएड का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दोनों चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। यानी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद जो आपका प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी भी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको लगानी है, बीएड या डीएड जिससे भी आपने फॉर्म भरा है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सीटेट या एसटेट, जो भी आपने मार्कशीट अपलोड की है। सीटेट के लिए कम से कम 90 नंबर आपको चाहिए अदर स्टेट के लिए, क्योंकि अब आपका स्पष्ट क्लियर बता दिया गया है। बहुत सारे दोस्तों को अपनी जॉब खोनी पड़ी है जिनके 82 मार्क्स थे, तो आपको कम से कम 90 नंबर चाहिए, तभी आपका डीवी हो पाएगा। एस्टेट में आपका 75 से हो जाएगा। साथ ही साथ मार्कशीट और जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है ये आपको लेके जाना है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट आपका जाति प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र में आपका, अब यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सीटेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ मिलेगा? तो ओरिजिनल मार्कशीट डिजी लॉकर से ही मिलेगा। डिजी लॉकर वाले मार्कशीट को ही ओरिजिनल मार्कशीट माना जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। तो आप सीटेट का कहाँ से लेके जाएंगे? तो वो आप लेके जाएंगे डिजी लॉकर वाला। तो डिजी लॉकर में जो आपको प्राप्त होगा वो आप सीटेट का आराम से लेके जा सकते हैं दोस्तों। तो अभी तक आपने जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये सारे देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका मुख्य हो जाता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं देना है, क्योंकि उन्हें तो आरक्षण का लाभ चाहिए नहीं। ये केवल आपको चाहिए बिहार वाले दोस्तों के लिए। जितने भी बिहार से कैंडिडेट हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आप देंगे, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के बिना आपको आरक्षण का लाभ नहीं है। आरक्षण का दावा करने के बाद ही कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। अदर स्टेट वालों को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों आपने 10 डॉक्यूमेंट देख लिए हैं। ये 10 डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं 10 के बाद। नेक्स्ट है आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट। आप देख पा रहे हैं 11वें नंबर पर हमने लिखा है दिव्यांगता सर्टिफिकेट। दिव्यांगता सर्टिफिकेट यानी कि विकलांग सर्टिफिकेट आपको वही अभ्यर्थियों को यूज करना है जो बिहार के निवासी हैं। बिहार के जितने भी निवासी हैं वो दिव्यांगता के भी लाभ उठाएंगे, तो वो अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ है बैंक पासबुक और चेकबुक। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि कहाँ का बैंक होना चाहिए, कौन सा बैंक होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि आपका ग्रामीण बैंकों को छोड़ के कोई भी नेशनल बैंक आपका चल जाएगा, लेकिन एसबीआई का होना ज़्यादा सुविधाजनक माना जाता है। तो अगर आपका एसबीआई का है तो सबसे पहले आप उसी को प्रेफर करें, और बैंक पासबुक आपका साथ में लगेगा। नेक्स्ट आपके कुछ नोट्स हैं कि सभी प्रमाण पत्रों पर वाटर मार्क होना चाहिए। बीपीएससी का वाटर मार्क ये कहाँ से आएगा? बीपीएससी अपने वाटर मार्क के साथ डॉक्यूमेंट आपके लॉगिन आईडी पे अपलोड करेगा, वहां से डाउनलोड करके आप लॉगिन करके वहां से डाउनलोड कर लेंगे, और पासवर्ड डाल के आप आराम से डैशबोर्ड खोलेंगे, और डैशबोर्ड के पास ही आपका ये प्रमाण पत्र वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप आराम से डाउनलोड कर लें दोस्तों, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो कौन से लगेंगे, करंट वाले लगेंगे या ओल्ड वाले लगेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो आपका यूज हुआ था वही वाले डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, वही वाले सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। बेशक आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज क्यों ना हो गया हो, लेकिन आपको वही वाले लेके जाने हैं, ईडब्ल्यूएस का भी, कास्ट सर्टिफिकेट का भी, और एनसीएल का भी। नेक्स्ट क्या है आपका वर्तमान में, हाँ वर्तमान वाले भी अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन आपको पुराने वाले ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि केवल फर्जी नहीं होना चाहिए, तभी आपको बाहर किया जाएगा। अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट ओल्ड भी है और अगर आप न्यू नहीं ले जाते तो आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम्स भी है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कितनी मेहनत से आप पास होकर आए हैं। हाँ बहुत ज़्यादा मेजर इशू होगा तो ही आपको बाहर किया जाएगा। नेक्स्ट है विवाहित महिलाओं का जाति या निवास जो भी है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे पिता के नाम से होने चाहिए, पति के नाम से नहीं होने चाहिए। हस्बैंड के नाम से होने पर कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, आपके पिता के नाम से होने चाहिए। जब भी आप जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, जो भी आरक्षण वाले प्रमाण पत्र हैं वो पिता के नाम से होंगे, तो ही आपको लाभ दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका शादी बिहार में तो आरक्षण मिलेगा या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी शादी बाहर के राज्य से हैं और बिहार में हो जाती है तो क्या आरक्षण मिलेगा? जी नहीं, आपका मूल निवास स्थान बिहार होना चाहिए, तभी आपका शादी के बाद का भी कोई लाभ नहीं है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये स्पष्ट पहले ही कह दिया गया है दोस्तों। तो इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हैं इन आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के अलावा, चलिए उनको भी देख लेते हैं जल्दी से बिना देरी किए। तो सर्टिफिकेट में अगर एरर होता है तो सुधार संभव हो तो आप करा लीजिए, आपको कोई भी तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी आपको अलग नहीं करेगा, ये याद रखना। क्योंकि ऐसा देखा गया है जिन्होंने पुराने समय में डीबी कराया है, मेरी उनसे कई लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने ये बताया है कि आप एफिडेविट लगवा के, एफिडेविट आराम से यूज करके
आप अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा सकते हैं और एफिडेविट के द्वारा आपका काम हो जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी जो आपका डीवी से संबंधित थी। डीवी की डेट जल्दी ही आएगी आपकी। और बात करें अगर हम डीवी सेंटर की, तो आपकी जब डेट आएगी तो साथ ही साथ आपका डीवी कहाँ पर होगा ये भी क्लियर कर दी जाएगी। दोस्तों अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और मिलते हैं ऐसे ही एक और अन्य इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जितने भी TRE 3 में पास अभ्यर्थी हैं, उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, वो डीवी से रिलेटेड जो भी डाउट है उनके वो क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।